महाराष्ट्र में महायुति में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसता ही जा रहा है। बुधवार को सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लगाने के लिए अमित शाह के घर बैठक होनी थी, लेकिन हाल ये रहा कि एकनाथ शिंदे मीटिंग में ही नहीं पहुंचे। यहाँ तक कि उनकी पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता भी नहीं पहुंचा। इसके बाद चर्चाओं का दौर तेज हो गया। गुरुवार को ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली में अमित शाह के घर पर मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में महायुति गठबंधन के सभी प्रमुख सदस्य यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना और अजित पवार गुट वाली एनसीपी को शामिल होना था। दरअसल महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं जिस पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। इन सीटों में 106 सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी तक महायुति में सहमति नहीं बन पाई है। 182 सीटों के बंटवारे का ऐलान हो चुका है, लेकिन 106 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। सूत्रों का दावा है कि इन 106 में भी 23 सीटों को लेकर पेच सबसे ज्यादा है। 23 सीटें ऐसी हैं जो एकनाथ शिंदे गुट से लेकर अजित पवार गुट को देने पर बातचीत चल रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे इस बात को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इसी वजह से बुधवार को वो मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। हालांकि सच्चाई क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता। वहीं दूसरी ओर महायुति के लिए एक और झटके वाली खबर गुरुवार को आई। दरअसल छगन भुजबल के भतीजे और एनसीपी अजित पवार की मुंबई इकाई के अध्यक्ष समीर भुजबल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने नादगांव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और नामांकन भी दाखिल कर दिया है। दरअसल महायुति में सीट शेयरिंग के मद्देनजर नादगांव सीट एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के पास है। शिंदे पहले से वहां मौजूद विधायक सुहास कांडे को उम्मीदवार भी घोषित कर चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि समीर भुजबल नादगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाह रहे थे और अपनी पार्टी से यहां से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन ये सीट बंटवारे के तहत एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास चली गई। ऐसे में समीर भुजबल नाराज हो गए। इसके अलावा मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट से भी खींचतान जारी है। ये खींचतान एनसीपी शिंदे गुट और बीजेपी के बीच चल रही है। दावा किया जा रहा है कि शिंदे गुट चाहता है कि पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी को यहां से चुनाव में मैदान में उतारा जाए। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि प्रदीप शर्मा एंटीलिया और मनसुख हिरन मर्डर केस में आरोपी हैं। ऐसे में उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया जाना ठीक नहीं। बीजेपी ये सीट अपने लिए चाहती है। बीजेपी का कहना है कि उनका उम्मीदवार इस सीट से ज्यादा बेहतर रहेगा। अब ऐसे में महायुति में गठबंधन में किस तरह से सीटों पर सहमति बन पाती है, अंतिम फैसला क्या होता है, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को मतगणना होगी। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। फिलहाल महायुति की सरकार है और एकनाथ शिंदे यहाँ पर सीएम है। वहीं लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी ग्रुप और एनसीपी शरद पवार गुट मुख्य पार्टी के तौर पर गठबंधन में शामिल है। अब चुनाव में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें